नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी नक्सलियों द्वारा श्रृंगेरी ऋषि धाम के पुजारी के अपहरण और 1 करोड़ फिरौती मांगने की। फिटनेस, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक रिन्यू कराने की। बिहार के 3304 पंचायतों में 9वीं कक्षा के शुभारंभ की। साथ ही पटना हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगाए जाने की। आखिर में इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्तों की खराब। सऊदी अरब और यूएई समेत 5 खाड़ी देशों ने इजराइल से फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की हालत बिगड़ी। देश के फोर्ट्रेस एस्कॉर्ट अस्पताल में कराए गए भर्ती। तेजस्वी के मनाने पर भी नहीं माने रघुवंश प्रसाद। उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। 6 महीने में चुना जाएगा नया प्रमुख। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो लद्दाख में सैन्य कार्रवाई पर विचार। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीसराय के श्रृंगेरी ऋषि धाम के मुख्य पुजारी रहे स्वर्गीय राजेंद्र झा के पुत्र सह पुजारी नीरज झा का रविवार को नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। खबरों की माने तो पुजारी से 1 करोड़ रुपए की नक्सलियों ने मांग की है। जिस वक्त पुजारी नीरज झा का अपहरण हुआ वे मंदिर में ही मौजूद थे। पहाड़ से उतरे नक्सली पुजारी का अपहरण कर अपने साथ जंगलों की ओर लेकर चले गए। हालांकि इस मामले में परिजनों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है उन्हें 31 दिसंबर तक मोहलत दी गई है। इससे पहले ये समय सीमा सितंबर महीने तक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन 3304 पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020-21 से 9वीं कक्षा का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसके साथ ही अब राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा बहाल हो गई है। सीएम ने कहा कि बच्चे बच्चियां अब अपनी ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायत और निकाय शिक्षकों के संबंध में कहा कि उनके लिए जो सेवा सत्र में सुविधा और वेतन वृद्धि की गई है यह अंतिम नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि यह वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने का नहीं है। जो कर्मी हड़ताल पर हैं वे काम पर लौट आएं और जो हड़ताल पे जाने का सोच रहे हैं वो ऐसा ना करें। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के फोर्ट्रेस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें फेफड़ों और किडनी में परेशानी की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो 74 वर्षीय रामविलास पासवान को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि पासवान को कई तरह की परेशानी है। पूर्व सांसद रामा सिंह को राजद में शामिल किए जाने की चर्चा से नाराज चल रहे राजद के कदावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपने फैसले पर अडिग हैं। वह उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजद नेतृत्व ने अपने पुराने नेता को मनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस संबंध में रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात की थी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को रघुवंश प्रसाद की नाराजगी पर कहा है कि यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। राजद समुद्र की तरह है। समुद्र से 1 लोटा पानी चला भी जाता है तो वो खाली नहीं हो जाता। राजद एक परिवार की तरह है। परिवार में लोग नाराज होते हैं और मान भी जाते हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि कौन नाराज है और कौन नहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हम बिहार की जनता के लिए चिंतित हैं।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को पटना के बिहटा में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में मरीज का फ्री में इलाज होगा। अस्पताल को DRDO ने PM केयर फंड से बनाया है। इसमें 125 बेड का ICU और 375 सामान्य बेड हैं। यहाँ रेफर किए गए और सीधे आने वाले कोरोना मरीज का इलाज होगा। भाजपा के पूर्व सांसद RK सिन्हा ने कहा है कि बॉलीवुड के अपराधियों का नया ठिकाना अब बेऊर जेल होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत के मामले की जांच CBI पिछले 3 दिनों से कर रही है। CBI तब तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेती है। अब लगता है कि CBI को सबूत मिल गया है। संभावना है कि 1-2 दिन में सघन गिरफ्तारियां चालू हो जाएंगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही CBI रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों से कभी भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, CBI अपना होमवर्क पूरा करने के बाद रिया से सवाल जवाब शुरू करेगी। रिया अगर जांच में सहयोग नहीं करेगी तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सोमवार को करीब 7 घंटे तक चली। बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी अगले 6 महीने तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। खबरों की माने तो अगले 6 महीने के अंदर पार्टी को नया प्रमुख चुनना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शुरुआत से ही घमासान की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए आयोजित की गई इस बैठक की शुरुआत से ही पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में चीनी आक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। जनरल रावत ने कहा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISIS और उनके आतंकी संगठनों ने लोकल गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठन इन्हीं लोकल गैंगस्टर की मदद से भारत में आतंकी हमले करने की फिराक में है। हाल ही में चंडीगढ़ इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी खुफिया एजेंसियों को आतंकी संगठनों के इस नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कोमा में है। फिलहाल देश की बागडोर उनकी बहन किम यो जुन संभाल रही है। यह दावा दक्षिण कोरिया के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर चांग सोंग मिन ने किया है। मिन देश के पूर्व राष्ट्रपति किम दई जुन के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। मिन के मुताबिक किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि बीमारी के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। हाल ही में UAE और इजराइल ने एक शांति समझौता किया था। अब खबर है कि खाड़ी के 5 देशों ने इजराइल की टेक कंपनी NSO से फोन हैकिंग और जासूसी में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पेगासूस और दूसरे उपकरण खरीदे हैं। UAE और सऊदी अरब में इनका इस्तेमाल विरोधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।